नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, अब मैं आपको माघ महात्म्य का पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, माता तुलसी और शालिग्राम जी की पूजा के बाद आपको हाथ में तिल और पुष्प लेकर इस महात्म्य को पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थीं, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो कहीं उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियां भी पड़ी हुई थीं। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों के सहित प्यास के मारे अति दुखित हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। उसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथी अपनी नगर की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वत्कल पहने हुए था और नख, रोम और केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। माघ महात्म्य पहला अध्याय समाप्त। तो दोस्तों, इस प्रथम अध्याय में श्री सूत जी के कहने पर उनके गुरु श्री व्यास जी ने उनको बताया कि रघुवंश के राजा दिलीप को किस प्रकार से माघ मास के स्नान के महात्म्य के बारे में एक ऋषि जी बताते हैं। दोस्तों, रघुवंश में ही भगवान राम भी अवतरित हुए थे। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है। इस कलयुग में तो केवल प्रभु का नाम ही जपने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कलयुग केवल नाम, आधारा
सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो दोस्तों, हमें अपने इस व्यस्त जीवन से कुछ क्षण प्रभु के लिए निकालने चाहिए, उनका नाम का सुमरन करना चाहिए। इससे हमारे दुखों का नाश होगा। एकमात्र प्रभु का नाम स्मरण और उनकी भक्ति ही हमारे सारे दुखों को दूर कर सकती है, और इस प्रकार हम अपने जन्म मरण के बंधनों से भी मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको प्रतिदिन माघ महात्म्य के पाठ का श्रवण इस चैनल पर मिलेगा। आप इसे प्रतिदिन यहाँ पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। दोस्तों, मेरे इसी चैनल पर माघ माह में घर पर गंगा स्नान कैसे कर सकते हैं, घर पर ही हम गंगा तट में जैसे दीपदान करा जाता है वो घर पे कैसे कर सकते हैं, इसकी भी विधि दी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। माघ मास में तुलसी पूजन, शालिग्राम जी का पूजन और कन्हैया का पूजन किस प्रकार किया जाए, उन्हें क्या भोग लगाया जाए, इन सब की जानकारी मेरे इस चैनल पर दी हुई है। अब आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।